अस्सलाम वालेकुम। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर वेल। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। कल हमने पाइथन स्टार्ट की थी, उसके बाद हमने थोड़ा सा डेटा टाइप्स देखे थे, वेरिएबल्स देखे थे, वेरिएबल्स कितनी टाइप के होते हैं, उसमें से हमने फिर स्ट्रिंग्स देखे थे, स्ट्रिंग्स के ऊपर कुछ मेथड्स परफॉर्म किए थे। सो आज हम दो डेटा टाइप्स देखेंगे। सबसे पहले लिस्ट और डिक्शनरी। जो जो मेथड्स कल हमने स्ट्रिंग्स पे अप्लाई किए थे, नियरली सेम वही मेथड्स जो हैं वो लिस्ट और डिक्शनरी पे भी अप्लाई होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं लिस्ट। अच्छा, लिस्ट हमारे पास जो है लिस्ट और डिक्शनरी दोनों एक ऐसे डेटा टाइप्स हैं जो कि डेटा एनालिसिस के दौरान जब हम पैंडास और नमपाई यूज़ कर रहे होते हैं तो काफ़ी यूज़ होते हैं। ठीक है, सो लिस्ट से स्टार्ट करते हैं। लिस्ट हमने जब स्टार्टिंग क्लास में भी देखा था। आई होप वैसे आप लोगों ने जुपिटर खोल लिया होगा और जुपिटर में एक नई नोटबुक खोल ली होगी, सो ताकि आप लोग मेरे साथ कोड अलॉन्ग कर सकें एज़ यूजुअल लाइक यस्टरडे। सो लिस्ट जब हमने पाइथन स्टार्ट की थी तो हमने वेरिएबल्स में देखा था लिस्ट डिफाइन कैसे करते हैं। तो लिस्ट जो है वो कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स होती है। लिस्ट के अंदर हर किस्म का डाटा स्टोर हो सकता है। तो सबसे पहले एक लिस्ट डिफाइन करते हैं। मैं यहाँ पे एक लिस्ट डिफाइन करता हूँ, माई लिस्ट इज़ इक्वल टू, उसके बाद मैं स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करूँगा और मैं लेट्स से कार ब्रांड से स्टार्ट करता हूँ, होंडा। उसके बाद दूसरी मैं ले लेता हूँ टोयोटा और तीसरी मैं ले लेता हूँ सुजुकी। सो कंट्रोल एंटर दबाऊँगा। अच्छा, यहाँ पे मैं कोटेशन मार्क लगाना भूल गया। मैं कंट्रोल एंटर दबाया, ये मेरी लिस्ट डिफाइन हो गई। ठीक है, दिस इज़ माई लिस्ट। अब मुझे प्रिंट करना है तो जिस तरीके से हम वेरिएबल प्रिंट करते थे उसी तरीके से हम लिस्ट भी प्रिंट करेंगे। सो प्रिंट माई लिस्ट करूँगा तो मेरे पास लिस्ट आ जाएगी। और अगेन मुझे अगर इसकी टाइप देखनी है कौन सा वेरिएबल है, सो प्रिंट टाइप माई लिस्ट। ठीक है, ये अभी नहीं चलेगा क्योंकि मैंने इसको टेक्स्ट में किया हुआ है, अब ये चलेगा। सो हम एक ब्रैकेट लगाना भूल गए एज़ यूजुअल, कीबोर्ड के मसले। सो यहाँ पे मैंने माई लिस्ट के नाम से एक लिस्ट डिफ़ाइन करी, उसमें मैंने 3 वेरिएबल्स डिफ़ाइन कर दिए, होंडा, टोयोटा, सुजुकी। उसके बाद मैंने उस लिस्ट को प्रिंट किया जिस तरीके से हम स्ट्रिंग को प्रिंट करते हैं। प्रिंट के अंदर ब्रैकेट ओपन करे, उसके अंदर जो मैंने लिस्ट का नाम रखा था वो लिस्ट लिख दी, फिर उसकी टाइप देख ली। ठीक है, तो दिस इज़ अ सिंपल मेथड हाउ यू डिफ़ाइन लिस्ट। अच्छा, लिस्ट की कुछ खसूसियात होती हैं। ठीक है, और लिस्ट की खसूसियात क्या होती हैं? सबसे पहले ये कि लिस्ट ऑर्डर्ड होती है। ठीक है, लिस्ट इज़ ऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड से मुराद ये कि इनका एक सीक्वेंस होता है। जिस तरीके से हमने स्ट्रिंग के अंदर डिफ़ाइन किया था कि अगर हम कोई भी स्ट्रिंग डिफ़ाइन करते हैं, लेट्स सपोज हेलो, तो हमने कहा था कि एच जो है वो 0 इंडेक्स पे होगा, उसके बाद ई जो है 1 इंडेक्स पे होगा, फर्स्ट एल सेकंड इंडेक्स पे, थर्ड इंडेक्स पे, और ओ मेरा फोर्थ इंडेक्स पे होगा। इसी तरीके से जो मैंने अभी लिस्ट डिफ़ाइन करी है यहाँ पे, ठीक है, इस लिस्ट की भी एक पोजीशनड है, एक ऑर्डर्ड लिस्ट है ये। ठीक, सो ऑर्डर लिस्ट के अंदर मेरा जो होंडा है वो मेरा 0 इंडेक्स पे है, टोयोटा मेरी फर्स्ट इंडेक्स पे और सुजुकी मेरी सेकंड इंडेक्स पे, राइट। सो दिस इज़ अ ऑर्डर्ड लिस्ट। इसको हम कहते हैं कि लिस्ट जो है वो हमारे पास ऑर्डर्ड होती हैं। दूसरी खुसूसियत जो होती है लिस्ट की वो ये होती है कि लिस्ट जो है हमारे पास वो चेंजेबल होती है। ठीक है, मैं होंडा को रिप्लेस कर सकता हूँ, लेट सपोज चाइंगेन से, किसी भी चीज़ से। ठीक है, सो लिस्ट के अंदर तमाम वेरिएबल्स जो होते हैं, वैल्यूज़ जो होती हैं, इनको वैल्यूज़ कहना ज़्यादा बेहतर है, वेरिएबल नहीं कहेंगे। तो लिस्ट के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं वो चेंजेबल होती हैं। लिस्ट के अंदर आप डुप्लीकेट्स भी स्टोर कर सकते हो। ठीक है, जैसे ये मेरी लिस्ट थी, इस लिस्ट को मैं दोबारा डिफ़ाइन करता हूँ और मैं इसमें 2 बार जो है वो होंडा कर देता हूँ, लेट सपोज। सो ये मेरी लिस्ट आ गई, मैं सुजुकी के बाद मैंने दोबारा होंडा लिख दिया। ठीक है, सो ये मेरी लिस्ट रीडिफाइन हो गई। अब मैं प्रिंट कराता हूँ लिस्ट को दोबारा, प्रिंट माई लिस्ट। सो अब ये आप देख रहे हैं कि होंडा 2 बार रिपीट हो रहा है। तो आप लिस्ट के अंदर रिपीटेड वैल्यूज़ स्टोर कर सकते हैं, सेट्स में नहीं कर सकते। लिस्ट और सेट में एक मेजर फ़र्क ये होता है, इसलिए हम ज़्यादातर लिस्ट यूज़ कर रहे होते हैं डेटा एनालिसिस के दौरान, क्योंकि रिपीटेशन ऑफ डाटा अकर होती है। एक और चीज़ जो लिस्ट के अंदर है इम्पॉर्टेंट, वो ये है कि
लिस्ट में आप किसी भी टाइप का डाटा स्टोर कर सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि आप एक लिस्ट में एक ही टाइप का डाटा स्टोर करें। आप एक लिस्ट में मल्टीपल टाइप का भी डाटा स्टोर कर सकते हैं। सो जैसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं मल्टीपल डाटा टाइप्स जो है वो स्टोर हो सकती है लिस्ट के अंदर। वो किस तरीके से, मैंने लिखा माई लिस्ट, ठीक है। इसको मैं अगेन रीडिफाइन कर रहा हूँ। मैंने पहले लिख दिया होंडा, उसके बाद मैंने दूसरा टाइप दे दिया, दूसरी वैल्यू मैंने इसको दे दी, मेरी होंडा है, सिविक ले ली मैंने। तीसरी चीज़ मैंने कहा यार ये 1500 हॉर्स पावर की गाड़ी है, और इसकी प्राइस जो है वो लेट सपोज़ मुझे भी नहीं पता कितने की है, इतने की तो नहीं होगी, खैर 42 मिलियन की है लेट सपोज़, ठीक है। तो इस लिस्ट के अंदर मैंने स्ट्रिंग भी स्टोर कर लिए, मैंने इंटीजर्स भी स्टोर कर लिए, मैं फ्लोट भी स्टोर, तो एक ही लिस्ट के अंदर मैं जितनी चाहे वो उतनी टाइप के वैल्यूज़ स्टोर कर सकता हूँ। मुझे ज़रूरी नहीं है कि मैं एक ही डाटा टाइप्स की वैल्यूज़ स्टोर कर सकूँ। सो ये 4 मेजर खसूसियात होती हैं लिस्ट की। नंबर 1 कि लिस्ट ऑर्डर्ड होती है, नंबर 2 चेंजेबल होती हैं वैल्यूज़, नंबर 3 आप लिस्ट के अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज़ स्टोर कर सकते हो, और नंबर 4 आप मल्टीपल डाटा टाइप्स जो है वो वैल्यू के तौर पे स्टोर कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले एक काम ये करें, क्योंकि हम इसी से कंटिन्यू कर रहे होंगे, तो सबसे पहले आप एक लिस्ट डिफ़ाइन कर लें, माई लिस्ट, और इसके अंदर 4 ब्रांड्स ले लें, 3 ब्रांड्स ले लें, एक होंडा ले लें, एक टोयोटा ले लें, और एक सुजुकी ले लें, ठीक है। ये 3 लिस्ट डिफ़ाइन कर लें, उसके बाद इस लिस्ट को प्रिंट करवाएं, और उसके बाद इसकी टाइप भी प्रिंट कराएं। तो ये क्विक एक्सरसाइज जल्दी से कर लें, और उसके बाद हम इसी लिस्ट को आगे मैनिपुलेट करेंगे, और इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें देखेंगे। तो आपके पास रिज़ल्ट में आपकी लिस्ट टाइप हो जानी चाहिए, और उस लिस्ट की टाइप भी। तो एक क्विक एक्सरसाइज में मैं 1-2 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं लगना चाहिए, तो 1-2 मिनट के अंदर ही रखेंगे, इसके बाद आगे चलेंगे। राइट, आई होप कि ये हमारे पास लिस्ट एक बन गई होगी। दूसरी चीज़ ये है कि लिस्ट को आप लिस्ट कंस्ट्रक्टर के साथ भी बना सकते हैं, ठीक है। अगेन इसकी नीड बहुत कम पड़ती है, शायद मैंने तो अभी तक यूज़ नहीं किया लिस्ट कंस्ट्रक्टर अभी तक के करियर में, लेकिन अगेन वही बात कि हमें पता होना चाहिए। सो लिस्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है? लिस्ट कंस्ट्रक्टर ये होता है कि जैसे सपोज़ मैंने कहा कि मैं एक नई लिस्ट बना लेता हूँ माय न्यू लिस्ट के नाम से, न्यू लिस्ट, राइट। अब मैं इसको दे रहा हूँ लिस्ट कंस्ट्रक्टर। लिस्ट कंस्ट्रक्टर के बाद मैंने इसको एक टपल पास करना है, ठीक है। अब टपल में लिस्ट, जो मेरी लिस्ट थी मैं वही पास कर दूँगा। सो इसके अंदर मैं गाड़ियों के मॉडल रख देता हूँ, सिविक लेट सपोज, दूसरा मैं रख देता हूँ यारिस रख देते हैं, ठीक है। और सुजुकी कौन सी गाड़ी है, वैगन आर रख देते हैं जो मेरी गाड़ी है, राइट। सो इस तरीके से भी लिस्ट डिफ़ाइन की जा सकती है। अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट से डिफ़ाइन कर रहे हैं, गुड इनफ, स्क्वायर ब्रैकेट की कन्वेंशन फॉलो करती है। नहीं तो आपके पास दूसरा तरीका ये होता है कि आप लिस्ट कंस्ट्रक्टर से लिस्ट जो है वो डिफ़ाइन करते हैं। तो अगर मैं इस लिस्ट को प्रिंट करवाऊँ माय न्यू लिस्ट अगेन, सो ये भी आप देखेंगे लिस्ट डिफ़ाइन हो गई है। और इसकी डाटा टाइप भी चेक कर लेते हैं कि क्या ये लिस्ट ही है। सो प्रिंट टाइप माय न्यू लिस्ट, तो अगेन इट कन्फर्म्स कि ये लिस्ट ही है। तो एक लिस्ट को डिफ़ाइन करने का तरीका स्क्वायर ब्रैकेट से है, दूसरा तरीका लिस्ट कंस्ट्रक्टर है। अच्छा, जैसे कि हम डिफ़ाइन कर रहे थे पहले, कि एक्सप्लेन कर रहे थे सॉरी, कि जिस तरीके से स्ट्रिंग्स में इंडेक्सेस होते हैं उस तरीके से लिस्ट में भी इंडेक्सेस होते हैं। सो अगर मेरी ये लिस्ट है, अगेन मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि बार बार डाल लिखना पड़े। सो अगर ये मेरी लिस्ट है, तो यहाँ पे मेरा सिविक का इंडेक्स क्या होगा? सही है, तो हमने कहा सिविक जो है वो, या पहली वैल्यू जो है वो 0 इंडेक्स से स्टार्ट होती है।
इसी तरीके से यारिस का इंडेक्स क्या होगा, यारिस का इंडेक्स 1 होगा और वैगन आर का इंडेक्स 2 होगा। ठीक, सो ये इंडेक्सेस हैं लिस्ट के। हम इन इंडेक्स को यूज़ करते हुए इन स्पेसिफिक वैल्यूज़ को भी यूज़ डिस्प्ले कर सकते हैं या प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं इंडेक्स लिखता हूँ प्रिंट माई न्यू लिस्ट में से मुझे, क्योंकि मैं इंडेक्स बता रहा हूँ तो स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगा, 0 इंडेक्स की वैल्यू निकाल के दे दो क्या है। ठीक है, तो इसने मुझे बता दिया कि माई लिस्ट में 0 इंडेक्स की वैल्यू सिविक है। ठीक है, अगेन जिस तरह से हमने स्ट्रिंग्स में देखा था, सिर्फ एक वेरिएबल नहीं, हम सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज़ भी ले सकते हैं। तो सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज़ किस तरीके से लेंगे, प्रिंट माई न्यू लिस्ट, और मैंने इसको दे दिया कि 1 से 3। अच्छा, मैं 2 क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि मुझे पता है कि जब भी मैं सीक्वेंस देता हूँ तो ये लास्ट वैल्यू से एक पहले वाली वैल्यू पे, या लास्ट इंडेक्स से एक पहले वाले इंडेक्स पे, सेकंड लास्ट इंडेक्स पे रुक जाता है। सो अगर मुझे वैगन आर भी चाहिए तो मुझे 3 तक जाना पड़ेगा, और अगर मैं 2 लिख दूंगा तो इसमें सिर्फ यारिस आ जाएगा। राइट, अच्छा ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये इसको भी डिस्कस करते हैं। सो मैंने 1 से 3 इंडेक्स वैल्यू 1 से 3 तक किया तो मेरे पास यारिस और वैगन आर दोनों आ गए। ठीक है, ये भी क्विकली ट्राई कर लें अपने पास। चलें आगे चलते हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हम लिस्ट के अंदर से कोई भी वैल्यू उठा के उसको एक वेरिएबल के अंदर भी स्टोर करा सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट माई न्यू लिस्ट 0, तो इसके अगेंस्ट मुझे एक वैल्यू मिल गई जो कि आ रही है सिविक। मैं इस सिविक को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा सकता हूँ। कैसे, मैंने एक वेरिएबल का नाम रख दिया माई सिंगल आइटम। ठीक है, माई सिंगल आइटम के अंदर मुझे क्या स्टोर कराना है, माई सिंगल आइटम के अंदर मैंने कहा कि यार माई न्यू लिस्ट का 0 इंडेक्स जो भी है वो माई सिंगल आइटम आ जाए। ठीक है, सो माई न्यू लिस्ट का 0 इंडेक्स पे सिविक रखा हुआ था, तो ये सिविक जाके सिंगल आइटम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अब मैं इसको प्रिंट कराता हूँ कि माई सिंगल आइटम को प्रिंट कर दो, तो इसने एग्जैक्टली वही सिविक प्रिंट किया। ये मेथड बहुत यूज़फुल है। ठीक है, जब भी हम डिक्शनरी उठाएंगे या लिस्ट उठाएंगे और उसमें से कोई स्पेसिफिक वैल्यू हमें प्रिंट करानी है तो हम डायरेक्ट भी प्रिंट करा सकते हैं, लेकिन जब आप एनालिसिस कर रहे होते हैं तो आपको ये वैल्यूज़ इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल चाहिए होती है, ताकि वो वेरिएबल आप बाद में आगे कहीं यूज़ कर सकें। ठीक है, इसकी एग्जांपल ये है कि मैंने एक डाटा फ्रेम उठाया, मैंने टेबल इंपोर्ट करी, मैंने उस टेबल इंपोर्ट करने के बाद उस पर कुछ मेथड्स अप्लाई करे और एंड में मेरे पास मैंने कहा यार टॉप 3 कस्टमर्स निकाल के दे दो। ठीक है, तो उसने टॉप 3 कस्टमर्स मुझे निकाल के दे दिए लिस्ट की फॉर्म में, जो कि 0 1 2 टॉप 3 कस्टमर्स आ रहे होंगे। अब मुझे टॉप 1 या सबसे पहले कस्टमर को डिस्प्ले कराना है या प्रिंट कराना है किसी ग्राफ के अंदर, तो मैं डायरेक्ट उसको प्रिंट नहीं कराऊंगा। ठीक है, मैं उसको एक वेरिएबल में स्टोर करूंगा, क्योंकि मेरा डाटा फ्रेम चेंज हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो मैं उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करूंगा, उस वेरिएबल को आगे यूज़ करूंगा। तो ये मेथड बहुत काम का मेथड है। ठीक है, दूसरी एक चीज़, अगर आप बहुत शार्प आई से अगर देखा हो और बहुत कीन होके देख रहे हो, तो जब मैंने सिंगल वैल्यू उठाई, एक इंडेक्स से एक वैल्यू उठाई सिविक, तो उसने मुझे डायरेक्टली सिविक दिया विदाउट स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, लेकिन जब मैंने सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज़ उठाई जिसमें यारिस और वैगन आ रहा था, तो इसने मुझे स्क्वायर के साथ वैल्यूज़ दी हैं। अब इसका क्या मतलब है, ठीक, इसका मतलब ये है कि इसने सिविक को एक स्ट्रिंग डाटा टाइप में कन्वर्ट कर दिया।
जबकि यारिस और वैगन आर को इसने कंबाइन करके एक नई लिस्ट बना दी। ठीक है, चेक कर लेते हैं, इस हाइपोथेसिस को चेक कर लेते हैं। सो जिस तरीके से मैंने सिंगल आइटम को सेव किया, मैं इसी तरीके से मैं मल्टीपल आइटम को भी सेव कर लेता हूँ। मैंने कहा यार ये माय न्यू लिस्ट हो 1 से 3 के दरमियान, इंडेक्स वैल्यू जो ऊपर प्रिंट कर रहे थे, तो मैंने कहा प्रिंट कर दो माय मल्टीपल आइटम। ठीक है, माय मल्टीपल अगेन मल्टीपल आइटम। अब ये मेरी दो वेरिएबल्स आ गए, एक माय मल्टीपल आइटम आ गया, एक माय सिंगल आइटम आ गया। सो अगर मैं टाइप चेक करूँ, प्रिंट टाइप माय सिंगल आइटम की, तो क्या होगा? अगेन एज एक्सपेक्टेड माय सिंगल आइटम स्ट्रिंग की फॉर्म में आ रहा है। और मैंने कहा यार प्रिंट करो ज़रा टाइप ऑफ माय मल्टीपल आइटम, तो ये डेफिनेटली मुझे लिस्ट की फॉर्म में देगा। सो जब हम सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज़ उठाते हैं तो वो लिस्ट की फॉर्म में सेव होती है, और जब सिंगल आइटम उठाते हैं, सिंगल वैल्यू उठाते हैं, तो वो उस वेरिएबल की टाइप पे के तौर पे सेव होती है। अगर यहाँ नंबर होता तो ये इंटीजर की फॉर्म में सेव होती, डेसिमल नंबर होता तो फ्लोट की फॉर्म में सेव होती, और ये टेक्स्ट था इस वजह से स्ट्रिंग की फॉर्म में सेव हुई। इससे आपको मज़ीद अंदाज़ा हो गया होगा कि हमने वेरिएबल के अंदर क्यों वैल्यू सेव करें। अगर मैं एक दफ़ा वेरिएबल में सेव करा ली तो उसके साथ में मज़ीद आगे मेथड इस्तेमाल कर सकता हूँ, जैसे कि हम पहले डिस्कस कर रहे थे। तो अगर मैं डायरेक्ट प्रिंट करवा देता तो फिर मैं इसकी टाइप नहीं चेक कर पाता, राइट। सो ये एक तरीका है लिस्ट को ब्रेक डाउन करने का। ठीक है, इसको भी ट्राई कर लें जल्दी से। अच्छा, साथ साथ मैं थोड़ा सा जुपिटर का यूज़ केस बता दूं आपको। शायद आप ये देख रहे होंगे मेरी अचानक बोर्ड में आ जाती है, कभी किसी तरीके से आ जाती है। तो एक और लैंग्वेज कहलाती है मार्क डाउन लैंग्वेज। ठीक है, तो जुपिटर नोटबुक इटसेल्फ एज, जिस तरीके से मैंने बताया था, एक जर्नल होता है, उस तरीके से एक जर्नल के तौर पे इस्तेमाल होती है। सो आप इसमें मार्क डाउन टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। तो अगर आपको मार्क डाउन टेक्स्ट देखना हो कि मार्क डाउन टेक्स्ट किस तरीके से लिखते हैं, सो अगर मेरे पास यहाँ पे ब्रैकेट आ रहा होगा तो ये मतलब कोड का सेल है, इसके अंदर कोड चल रहा है। ठीक है, मैं कोड ही लिख सकता हूँ। लेकिन अगर मैं इसको वाई दबा दूँ, सही, सेल को सिलेक्ट करके, और मैं इसको एम दबा दूँगा, तो ये अब मेरा मार्क डाउन टाइप बन गया। और मैं वाई दबाऊँगा तो दोबारा कोड बन गया। मैंने एम दबाया, मेरा मार्क डाउन टाइप सेल बन गया। अब इसके अंदर मैं कुछ भी लिखूँ और इसको रन कर दूँ तो ये टेक्स्ट की फॉर्म में चलेगा। ठीक है, अब इसको आप फॉर्मेट भी कर सकते हो। तो अगर आपने इसको मेन हेडिंग बनानी है तो ये हेड आप सिंगल हैश डालोगे तो ये मेन हेडिंग बन जाएगी। सिमिलरली अगर मुझे सब हेडिंग बनानी है तो मैं डबल हैश डालूँगा तो ये सब हेडिंग बन जाएगी। ठीक है, सो इस तरीके से आप इसको फॉर्मेट भी कर सकते हो अगर कभी ज़रूरत पड़े, आपको बताना हो, मैनेजमेंट को प्रेजेंट करना हो रिज़ल्ट किसी तरीके से, तो आप इसी को बना सकते हो। और फिर यहाँ से जाके फाइल से जाके इसको HTML के तौर पे डाउनलोड कर सकते हो, PDF के तौर पे डाउनलोड कर सकते हो, फिर HTML से भी इसकी PDF बना सकते हो। तो आप डायरेक्टली ये रिज़ल्ट भी शेयर कर सकते हो। जो मैं नोट्स शेयर कर रहा हूँ आपसे रेगुलर बेसिस पे, वो इसी तरीके से शेयर हो रहे हैं।
एक ये चीज़, दूसरी अगर आपको देखना हो कि यार मार्कडाउन में क्या क्या टाइप, मतलब किस तरीके से आप फॉर्मेट कर सकते हो, तो मार्कडाउन की चीट शीट ले लो। ठीक है, ये मार्कडाउन चीट शीट है। मार्कडाउन चीट शीट के अंदर आपको ये मुख्तलिफ बता देगा कि अगर आपने हेडिंग देनी है तो आप ये करें, अगर आपने बोल्ड करना है, इटैलिक करना है। सो देर आर डिफरेंट थिंग जो कि आप मार्कडाउन लैंग्वेज के साथ भी कर सकते हो, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन अगर कभी ज़रूरत पड़े। अच्छा, एक और चीज़ जो अभी मैंने करी है, इसमें वो ये करा है कि मैंने प्रिंट के बगैर माय न्यू लिस्ट लिख दिया। ठीक है, क्योंकि मैं जुपिटर नोटबुक के अंदर काम कर रहा हूँ तो मेरे पास ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि मैं प्रिंट ना लिखूँ, मैं खाली माय न्यू लिस्ट लिख दूँ और ये मुझे उसमें दिखा देगा कि ये माय न्यू लिस्ट क्या है। लेकिन अगर मैं पाइथन की स्क्रिप्ट बना रहा होता, कोड पे काम कर रहा होता, डायरेक्ट जुपिटर नोटबुक पे काम नहीं कर रहा होता, तो अगर मैं प्रिंट नहीं लिखूँगा तो मेरे पास ये वैल्यू डिस्प्ले नहीं होगी। तो इट्स ऑलवेज़ बेटर कि आप प्रिंट लिखते हैं, बट जुपिटर नोटबुक के अंदर अगर आप ना भी लिखें तो भी चलेगा, आपका काम हो जाए। तो आगे चलते हैं। हमने जिस तरीके से स्ट्रिंग्स में देखा कि हम स्ट्रिंग्स के अंदर कोई भी वैल्यू चेक कर सकते हैं कि क्या वो स्ट्रिंग में प्रेजेंट है या नहीं है, इसी तरीके से हम लिस्ट के साथ भी वो मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। सो क्योंकि मेरी लिस्ट काफ़ी ऊपर चली गई है, मैंने दोबारा देख लिया कि यार मेरी लिस्ट थी क्या। सो मैंने माई लिस्ट लिखा, मेरे पास लेटेस्ट लिस्ट आ गई। अब मुझे चेक करना है कि यार सिविक इसके अंदर प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, मैंने कहा इफ़ सिविक इन माई न्यू लिस्ट, मैंने कहा अगर मेरी न्यू लिस्ट, माई न्यू लिस्ट का जो मेरी लिस्ट है उसके अंदर सिविक है, अगर है तो क्या करो, मैंने कहा है तो लिख दो प्रेजेंट। ठीक है, और अगर नहीं है तो कल हमने एल्स की कंडीशन नहीं देखी थी, मैंने कहा अगर नहीं है एल्स प्रिंट नॉट प्रेजेंट, राइट, नॉट प्रेजेंट। अब इसको चला के चेक करते हैं। सो अब इसने, इस मेथड ने क्या किया, इसने लिस्ट में से जाके देखा सिविक है, तो सिविक है तो उसने प्रेजेंट लिख दिया। ठीक है, कल की तरह हम चेक करते हैं कि यार ये पूरी वैल्यू उठा रहा है या नहीं उठा रहा। सो स्ट्रिंग और लिस्ट में कल फ़र्क ये था कि स्ट्रिंग्स में अगर हम सिविक के अंदर सिर्फ CIVV सर्च करते तो वो प्रेजेंट कर देता, राइट, क्योंकि वो सिर्फ कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स देखता है। लेकिन लिस्ट में वो वैल्यू देखता है, तो अगर उसको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी तो वो नॉट प्रेजेंट कर देगा। ठीक, सो अगर दोबारा लिखूँ सिविक की जगह मैं यारिस सर्च कर लेता हूँ कि यार इफ़ यारिस इज़ प्रेजेंट, तो उसने कहा यस प्रेजेंट। अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता मैं आप लोगों को थोड़ा सा प्रोग्रामिंग की तरफ या फंक्शंस की तरफ भी लेके चल जाना चाह रहा हूँ। सो एक कंडीशन ये कि मैं बार बार यहाँ पे यारिस लिखूँ, नाम चेंज करता रहूँ। ठीक है, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि मैं इसको कोई वेरिएबल का नाम दे दूँ। मैंने कहा इफ़ एक्स इन माई लिस्ट। अब इसको मैं अगर डायरेक्ट चलाऊँगा तो ये मुझे एरर दे देगा। ठीक है, क्योंकि मैंने उसको बताया नहीं कि एक्स क्या है। तो मैंने कहा यार एक्स है सिविक। ठीक है, अब मैंने कहा एक्स सर्च करो, उसने एक्स की वैल्यू मैंने पहले से उसको डिफाइन कर दी, मैंने कहा सिविक है। मैंने कहा इफ़ एक्स इन न्यू लिस्ट है, उसने कहा, क्योंकि उसने जाके देखा कि एक्स इन न्यू लिस्ट, तो अच्छा एक्स क्या है, एक्स मैं इसको ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूँ सिविक। तो उसने देखा अच्छा एक्स की जगह आप सिविक लिखना चाह रहे हो, उसने कहा सिविक इन न्यू लिस्ट है, उसने कहा हाँ है, तो उसने प्रेजेंट कर दिया। सो ये भी एक ट्राई कर लें, फिर इसकी नेक्स्ट आइट्रेशन देखते हैं छोटी सी ज़रा। तो कुछ चीज़ें आपको नोट्स में नहीं मिलेंगी, क्योंकि इस टाइम पे एक्सप्लेन करते हुए मुझे जो जो चीज़ जहन में आती है कि यार हाँ ये भी अभी डिस्कस कर लें तो बेहतर है, वो मैं अभी हाथ के हाथ डिस्कस कर लेता हूँ, वरना ये चीज़ें बाद में तो लाजमी तौर पे आएंगी। तो इट्स बेटर कि अभी हम हल्के कॉन्सेप्ट्स के साथ चल रहे हैं, तो अभी ये चीज़ क्लियर हो जाए। जी, एक और चीज़ जो आपने जहन में रखनी है वो है सीक्वेंस ऑफ कोड। पाइथन जो एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, कंपाइल्ड लैंग्वेज नहीं। इंटरप्रेटेड और कंपाइल्ड लैंग्वेज में क्या फ़र्क होता है? इंटरप्रेटेड लैंग्वेज जो होती है वो लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट होता है, कंप्यूटर उसको इंटरप्रेट करता है और फिर एग्जीक्यूट करता है। जबकि कंपाइल्ड लैंग्वेजेस जो होती हैं उसमें पूरा कोड एक साथ ट्रांसलेट होकर एक फ़ाइल से हो जाती है और फिर पूरा कोड एक साथ रन होता है। तो इसमें हमारे पास लिमिटेशन क्या आती है? इसमें हमारे पास लिमिटेशन ये आती है कि सपोज़ मैं सिविक यहाँ से उठा के अगर यहाँ लिख दूँ तो क्या होगा। ठीक है,
अभी इसने देख लिया, लेकिन जब आप लॉन्ग लाइन ऑफ कोड कर रहे होंगे तो ये एग्जीक्यूशन में एरर दे देगा, ठीक है। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप सीक्वेंस ऑफ कोड को ध्यान में रखते हुए चलें। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे तो सिविक मैं मैनुअली टाइप कर रहा हूँ, क्या ऐसा हो सकता है यूज़र एक्सपीरियंस बेहतर करने के लिए कि मैं यूज़र को ये ऑप्शन दे दूँ कि वो खुद टाइप करके सर्च कर ले कोई भी वैल्यू, ठीक, हार्ड कोडेड ना करूँ। इस चीज़ को हम कहते हैं हार्ड कोडेड है। मैंने कहा मैं हार्ड कोडेड नहीं रखना चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ कि यूज़र खुद कोई भी वैल्यू टाइप करे और वो बता देगा यार इसमें है कि नहीं। तो इसके लिए जो फंक्शन इस्तेमाल होता है वो कहलाता है इनपुट का, ठीक है। और इनपुट हमेशा किसी ना किसी वेरिएबल के साथ एसोसिएट होता है, वरना इनपुट नहीं चलेगा। तो आप इनपुट दे तो रहे हो, लेकिन उसको किस वेरिएबल के अगेंस्ट स्टोर करना है ये ज़रूरी है। तो मैंने कहा एक्स पे इनपुट ले लो। अब एक्स पे जब वो इनपुट लेने जाएगा तो वो यूज़र से पूछेगा कि यार कोई वैल्यू दो, और उसको वो चेक करके बताएगा। अब मैं इसको रन करता हूँ, जैसे ही मैंने इसको रन किया तो यहाँ पे मेरे पास इनपुट बॉक्स खुल दिया। अब मैंने कहा इनपुट बॉक्स में मैंने लिख दिया है सिविक चेक करके बता दो, तो वो चेक करके बता देगा सिविक को, ठीक है। मैं इसको दोबारा रन करता हूँ। अब मैं लिख देता हूँ लेट सपोज़ कुछ भी लिख देते हैं, BRB लिख देते हैं, ठीक है। क्योंकि BRB नहीं है तो वो नॉट प्रेजेंट कर देगा, सिंपल नॉट प्रेजेंट कर दिया। सो दिस इज़ द मेथड फॉर टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूज़र, ठीक है। ये भी अगर आप डायरेक्ट स्क्रिप्टिंग यूज़ कर रहे हैं, आप डॉस कमांड प्रॉम्प्ट से पाइथन की फ़ाइल चलाना चाह रहे हैं तो इनपुट का फंक्शन यूज़ कर लें। नहीं तो जब हम आगे चलेंगे, जब हम स्ट्रीमलेट देखेंगे तो स्ट्रीमलेट में बाकायदा आप इनपुट फील्ड्स बना सकते हो मुख्तलिफ। उसमें आप टेक्स्ट इनपुट ले सकते हो, पैराग्राफ इनपुट ले सकते हो, न्यूमेरिकल इनपुट ले सकते हो। वो एक पूरी UI है, ठीक है। तो उसमें भी हम देखेंगे किस तरीके से फॉर्म बनाना है, फॉर्म्स के ज़रिए किस तरीके से यूज़र से इनपुट ले सकते हैं और फिर उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो जब हम स्ट्रीमलेट देख रहे होंगे, बिल्कुल आखिरी के सेशन है, तब हम इस चीज़ को देखेंगे। फ़िलहाल ये ट्राई कर लें। अच्छा, अब हमने कहा था स्टार्टिंग में बिल्कुल कि लिस्ट जो है वो इंटरचेंजेबल होती है। लिस्ट में आप चेंज कर सकते हैं वैल्यूज़ को, ठीक है। सो अब वो देखते हैं कि लिस्ट के अंदर हम वैल्यूज़ को किस तरीके से चेंज करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं न्यू लिस्ट दोबारा ले लेता हूँ, मुझे पता चलता है मेरी न्यू लिस्ट में क्या था। वो था सिविक, सॉरी कोड में आ जाऊँ मैं दोबारा। सो मैंने कहा सिविक था, यारिस था और वैगन आर था। मैंने कहा मुझे फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू चेंज करनी। तो पहले तो मैं देख लूँ यार फर्स्ट इंडेक्स पे आ क्या रहा है। तो मैंने कहा प्रिंट करो ज़रा, प्रिंट करो माय न्यू लिस्ट का फर्स्ट इंडेक्स क्या आ रहा है। तो माय न्यू लिस्ट का फर्स्ट इंडेक्स आ रहा है यारिस, मुझे इस यारिस को रिप्लेस करना है, ठीक है। तो अब मैं लिखूँगा कि माय न्यू लिस्ट का फर्स्ट इंडेक्स चेंज कर दो यारिस से लेट सपोज कल्टस में, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने डिफ़ाइन किया माय न्यू लिस्ट है, उसका पहले इंडेक्स की जो वैल्यू है उसको कल्टस कर दो। मैं रन करता हूँ, इसने कर दी। अब मैं दोबारा
प्रिंट करके देखता हूँ कि अब मेरी प्रिंट माय न्यू लिस्ट क्या आ रही है। सो फर्स्ट इंडेक्स वीआरएस था, यानी 0 1, इसने चेंज कर दिया उस वीआरएस से कल्टस को। ठीक, अब अगेन क्योंकि लिस्ट यूज़ कर रहे हैं या हमें फ्लेक्सिबिलिटी देती है, हम एक नहीं एक से ज़्यादा वैल्यूज़ भी चेंज कर सकते हैं। तो मैंने कहा इस बार चेंज करो माय न्यू लिस्ट में फ्रॉम 1 to 3, और मैंने कहा अब इसको चेंज कर दो किससे, मैंने कहा पहले कर दो महरान से और दूसरा कर दो वीवो से। ठीक, सो लॉजिकली हमारा कोड क्या कह रहा है, लॉजिकली हमारा कोड ये कह रहा है कि क्योंकि हमें पता है कि इंडेक्स से एक पहले पे स्टॉप होता है, सेकंड लास्ट पे स्टॉप होता है, तो फर्स्ट और सेकंड इंडेक्स की वैल्यू चेंज होनी चाहिए महरान और वीगो से। इसको प्रिंट करके देख लेते हैं कि क्या ये चेंज हुई। तो मैंने कहा प्रिंट माय न्यू लिस्ट। सो यस, ये चेंज हो गई मेरी फर्स्ट इंडेक्स और सेकंड इंडेक्स की वैल्यू चेंज हो गई महरान और वीगो में। सो ये चेंज करके ट्राई करें। चलें आगे चलते हैं। एडिंग एन आइटम टू अ लिस्ट। अगर लिस्ट हमारी बन गई, अब इसी लिस्ट में मुझे एक आइटम ऐड करना है, तो एक तरीका तो ये मैं लिस्ट दोबारा डिफाइन कर दूँ, लेकिन वो यूज़फुल है, बहुत लंबी लंबी लिस्ट होती है, कितनी टाइप करेंगे दोबारा, राइट। सो ऐड करने के दो तरीके हैं। एक तो ये कि मैं किसी स्पेसिफिक इंडेक्स पोजीशन पे बता रहा हूँ कि इसको जाके ऐड कर दो, और एक जनरल मैं इसको कह रहा हूँ यार ऐड कर दो, तो वो एंड में जाके ऐड कर देगा। ठीक है, सो हमने कहा कि पहले हम एक इंडेक्स वाला तरीका देख लेते हैं। हमने कहा कि यार सेकंड इंडेक्स पे एक नई गाड़ी ऐड कर दो BRV। अब सेकंड इंडेक्स कौन सा है, 0 1 2, सो वीगो से पहले सेकंड इंडेक्स पे एक BRV गाड़ी ऐड कर दो। सो इसके लिए जो चीज़ यूज़ होती है वो कहलाती है इंसर्ट। तो मैंने कहा माय न्यू लिस्ट, मेरी न्यू लिस्ट है, इसमें इंसर्ट करो। अब ये मेथड यूज़ कर रहा हूँ मैं लिस्ट का डॉट के बाद, ठीक है, और इसके कई मेथड हो सकते हैं। सो मैंने कहा माय न्यू लिस्ट में ऐड कर दो, इंसर्ट कर दो, और सेकंड इंडेक्स पोजीशन पे इंसर्ट करो और BRV इंसर्ट कर दो। ठीक है, मैंने कंट्रोल एंटर दबाया, ये इंसर्ट हो गया। अब मैं इसको ज़रा प्रिंट करके ट्राई कर लूँ कि क्या ये वाकई में इंसर्ट हुआ। तो मैंने कहा प्रिंट माय न्यू लिस्ट। सो इसने सेकंड इंडेक्स पे जाके BRV को इंसर्ट कर दिया। एक तो ये तरीका। दूसरा तरीका ये, मुझे किसी स्पेसिफिक इंडेक्स वैल्यू पे नहीं जो है वो ऐड कराना। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ कि यार आखिर में आ जाए कहीं पे भी, तो उसके लिए यूज़ होता है जो मेथड, वो कहलाता है अपेंड का। ठीक है, अपेंड मीन्स जोड़ दो। तो मैंने कहा माय न्यू लिस्ट डॉट अपेंड,
और अब क्योंकि मैं इंडेक्स कोई स्पेसिफिक इंडेक्स पे नहीं करा रहा, तो मैंने कहा यार कहीं पे भी कर दो, तो मैंने कहा इसमें स्विफ्ट ऐड कर दो आखिर में। ठीक है, मैंने इसको कंट्रोल एंटर दबा दिया। अब मैं प्रिंट दबा के प्रिंट करके चेक करता हूँ कि क्या ये अपेंड हुआ। प्रिंट माय न्यू लिस्ट। सो इसने स्विफ्ट को आखिर में अपेंड कर दिया। ठीक, ये भी क्विकली ट्राई कर लेगा इंसर्ट और अपेंड के मेथड। अच्छा, जब भी हम किसी लिस्ट या स्ट्रिंग के साथ डॉट लगा के कोई भी काम कर रहे होते हैं तो ये कहलाता है मेथड। और हर डाटा टाइप के कुछ स्पेसिफिक मेथड्स होते हैं। अगेन मैं सारे मेथड्स यहाँ पे नहीं समझाऊंगा, तो इसके लिए जैसे हमने कहा था कि डॉक्स को रिव्यू कर लेते हैं। तो पाइथन डॉक्स के अंदर देख लो लिस्ट के मेथड्स क्या हैं। ठीक है, सो लिस्ट पाइथन रेफरेंस आ गया, रीड द डॉक्स, पाइथन के अपने डाटा डाल लेते हैं। सो अब यहाँ पे लिस्ट के मेथड आ गए। लिस्ट में आप अपेंड कर सकते हैं, एक्सटेंड, इंसर्ट, रिमूव, पॉप, इसमें से कुछ हम देख रहे होंगे, क्लियर, इंडेक्स, काउंट, सॉर्ट, रिवर्स, कॉपी। ठीक है, अब हर मेथड क्या करता है यहाँ पे लिखा होगा। अपेंड क्या करता है, ऐड एन आइटम टू इक्विवेलेंट। ठीक है, एक्सटेंड क्या करता है, इसको एक्सटेंड कर देता है। अब ये काम कैसे करते हैं, नीचे इसकी एग्जांपल्स दी हुई होती है। तो मैंने कहा काउंट कर लो, इंडेक्स बता दो, रिवर्स, तो जितनी भी अपेंड कर दो। तो जितनी भी चीज़ें हम ऊपर पढ़ रहे हैं वो इस तरीके से आप डॉक्स में जाके, अगर आपको और मेथड्स देखने हो तो आप डॉक्स को रेफ़र करके वो देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको ट्राई कर लें क्विकली, इंसर्ट और अपेंड के मेथड्स। सो अनफॉर्चुनेटली मेरी लाइट चली गई है, तो जब तक जनरेटर चलता है इसको कंटिन्यू करते हैं। पीछे आपको यूपीएस की आवाज़ आ रही होगी, प्लीज़ इग्नोर दैट। सो हमने देखा लिस्ट के अंदर हम किस तरीके से कोई चीज़ अपेंड कर सकते हैं। अब बिल्कुल इसी तरीके से अपेंड कर सकते हैं, तो दो लिस्ट को ज्वाइन भी कर सकते होंगे। ठीक है, अब ये देखते हैं कि अगर हमें दो लिस्ट ज्वाइन करनी है तो वो किस तरीके से ज्वाइन होंगी। सही है, सो मैं इसको कर देता हूँ ज्वाइनिंग लिस्ट। सो अगर मुझे दो लिस्ट ज्वाइन करनी है तो इसका सबसे आसान तरीका एक्सटेंड का है, जो हमने डॉक्स में भी देखा था कि हमारे पास एक एक्सटेंड का मेथड है। तो मेरे पास दो लिस्ट कौन कौन सी है, मैंने कहा एक तो मेरे पास माई लिस्ट चल रही थी स्टार्टिंग में जो हमने बनाई थी। ठीक है, माई लिस्ट कौन सी है, वो ये आ गई। फिर हमने एक नई लिस्ट बनाई माई न्यू लिस्ट की, माई न्यू लिस्ट। ठीक है, तो एक माई लिस्ट आ गई, एक माई न्यू लिस्ट आ गई। अब हमने कहा कि इन दो लिस्ट को ज्वाइन करते हैं। आई होप मेरी आवाज़ क्लियर होगी और आप लोगों को आ रही होगी, अगर कोई मसला नहीं हुआ।
थोड़ी देर में स्क्रीन भी डिस्प्ले कर देता हूँ। ये थोड़ी सी लाइट जो है आज इशू कर रही है हमारे पास। मेरी लाइट थोड़ी सी आज इशू कर रही है, सो आई एम बैक। आई होप कि अब मेरी लाइट थोड़ी सी मसला कर रही है, आज लाइट आ रही जा रही है। सो आई होप कि अब आपके पास स्क्रीन भी आ गई होगी और मेरी आवाज़ भी आपको क्लियर होगी, राइट। सो हम बात कर रहे थे, हमने अपेंड और इंसर्ट देख ली थी। हम कहते हैं कि अब यार दो लिस्ट ज्वाइन भी कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे मैंने पहले हमने दो लिस्ट जो है वो डिफ़ाइन की थी। स्टार्टिंग में हमने माई लिस्ट डिफ़ाइन की थी और उसके बाद हमने अब एक माई न्यू लिस्ट डिफ़ाइन करी। तो इन दोनों को अगर मुझे जोड़ना है तो मैं एक्सटेंड का मेथड यूज़ कर सकता हूँ, और एक्सटेंड के मेथड में सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। तो मैंने कहा माई लिस्ट के अंदर एक्सटेंड कर दें। अब मैं इसको टपल पास करूँगा, क्या एक्सटेंड करें, माई न्यू लिस्ट, ठीक है। ये परमानेंटली माई लिस्ट के साथ माई न्यू लिस्ट जुड़ गई है, ठीक। अब इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं। सो मैंने कहा क्योंकि मैं जोड़ चुका हूँ, तो मैंने कहा किस में जोड़ी थी, मैंने माई लिस्ट के अंदर जोड़ी थी। सो माई लिस्ट में रन करूँगा। सो मेरी माई लिस्ट थी होंडा टोयोटा सुजुकी और माई न्यू लिस्ट के अंदर सिविक मैरान BRB को स्विफ्ट। जब मैंने एक्सटेंड किया तो माई लिस्ट के साथ माई न्यू लिस्ट जुड़ गई है, ठीक है। तो ये एक्सटेंड हो गई है। अच्छा, जब एक्सटेंड कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, अपेंड कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, तो डेफिनेटली हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं आइटम्स, ठीक। सो अगर हमें डिलीट करने हो आइटम्स तो हम क्या करेंगे, अब डिलीटिंग को देख लेते हैं। सो अगेन जिस तरीके से हम ऊपर देख रहे थे कि हम स्पेसिफिक वैल्यूज़ भी डिलीट कर सकते हैं, हम किसी इंडेक्स पे जाके भी कोई आइटम डिलीट कर सकते हैं, ठीक। सो मैंने कहा मुझे जैसे मुझे इस लिस्ट में से सुजुकी उड़ाना है, मुझे सुजुकी डिलीट करना है, लेकिन इतनी ऊपर चली गई लिस्ट कि मुझे इंडेक्स नंबर नहीं याद किस नंबर पे सुजुकी था। तो मैं करूँगा माई लिस्ट डॉट रिमूव। अब मैं इसको दे दूँगा वैल्यू, क्या वैल्यू उड़ानी है, मैं कहा सुजुकी उड़ा दो, सुजुकी, ठीक है। अब इसने किया क्या, ये जाएगा पूरी लिस्ट में, देखेगा सुजुकी आ रहा है, अगर आ रहा है तो ये सुजुकी को डिलीट कर देगा। इसको ट्राई कर लेते हैं प्रिंट करवा के कि क्या इसने ऐसा किया। मैंने कहा प्रिंट माई लिस्ट। सो इसने देखा सुजुकी था तो उसने सुजुकी रिमूव कर दिया, राइट। तो एक डिलीट करने का आइटम लिस्ट में से ये तरीका है। एक और तरीका जो मैंने आपको कहा था कि अगर आपको इंडेक्स वैल्यू पता हो कि कौन से इंडेक्स से आपने चीज़ डिलीट करनी है, तो उसके लिए जो मेथड यूज़ होता है वो कहलाता है पॉप, ठीक है। अब पॉप के बाद आपको इसको इंडेक्स वैल्यू बतानी है। सो लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू का जो भी वैल्यू आ रही है वो उसको डिलीट कर दो, और फिर मैं यहीं पे माइलेज दोबारा प्रिंट करवा लेता हूँ कि क्या हुआ। तो अब क्या करेगा, पहली 0 1 पे टोयोटा था, इसने टोयोटा को डिलीट कर दिया। सो ये दो तरीके हैं हमारे पास लिस्ट को डिलीट करने के। इसको भी ट्राई कर लें जल्दी से। अच्छा, अगेन ये इतने सारे मेथड्स और तरीके जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको याद हो या आपके जहन में हो। एक तो पाइथन आप जितनी यूज़ करते जाएंगे, जितनी प्रैक्टिस करते जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको याद होते जाएंगे। लेकिन अगेन अगर आपको कभी नहीं याद आते या आप भूल जाते हैं, तो एक तो ये नोट्स आपके पास हैं, नोट्स को आप रेफ़र कर सकते हैं। दूसरा तरीका वही है, अगर ये नोट्स भी आपके पास से गायब हो जाएँ तो आप कुछ भी नहीं करें, आप अगेन जो है वो सर्च कर लें गूगल पे, डिलीटिंग एन आइटम फ्रॉम लिस्ट
पाइथन। जैसे आप सर्च करेंगे तो आपको 2-3 वेबसाइट्स मिल जाएंगी, इसमें देख लें कौन सा देखना है। W3 स्कूल्स के भी जो हैं वो अच्छे होते हैं ट्यूटोरियल्स, और W3 स्कूल्स पे जा सकते हैं। नहीं तो आपको स्टैक ओवरफ्लो का आंसर लाजमी मिल जाएगा। तो इस चीज़ से मत घबराइएगा कि यार हम चीज़ें पे चीज़ें सीखे जा रहे हैं और ये याद नहीं हो रही। एक तो हम ड्यूरिंग द कोर्स जितने प्रोग्राम्स बनाएंगे हमें ये चीज़ें याद होती जाएंगी, कभी नहीं भी याद होती तो गूगल इज़ एट योर सर्विस। ठीक। चलें अब आगे देखते हैं कि मैं पूरी की पूरी लिस्ट भी कॉपी कर सकता हूँ। सही। सो अगर मुझे एक लिस्ट को कॉपी करके दूसरी लिस्ट बनाना है तो उस पर कॉपी का मेथड यूज़ होता है। कॉपी का मेथड कैसे यूज़ होगा? जब आप नई लिस्ट बना रहे हैं तो डेफिनेटली आपने उसको कोई नया नाम भी देना है। तो मैंने कहा एक नई लिस्ट बनाओ माई कॉपीड लिस्ट के नाम से, और इसमें माई लिस्ट को कॉपी कर दो एज इट इज़। तो माई लिस्ट डॉट कॉपी कॉपी, ठीक है। और फिर मैंने कहा कि माई कॉपीड लिस्ट को ज़रा प्रिंट करके दिखाओ कि कॉपी हुई कि नहीं हुई। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ तो उसने एज इट इज़ माई कॉपीड लिस्ट के अंदर माई लिस्ट को कॉपी कर दिया। कंफर्म कर लेते हैं कि भाई कि दोनों लिस्ट हमारे पास मौजूद हैं। तो मैंने कहा ज़रा प्रिंट माई लिस्ट भी कर दो। सो अगेन माई लिस्ट अपनी जगह मौजूद है, उसने माई लिस्ट को कॉपी कर दिया। माई लिस्ट में अगर मैं कुछ छेड़ता हूँ अब, ठीक है, सपोज़ मैंने कहा यार माई लिस्ट का ज़ीरो इंडेक्स चेंज कर दो चेंगन में, ठीक। अब असूलन सिर्फ माई लिस्ट ही चेंज होनी चाहिए, माई कॉपीड लिस्ट चेंज नहीं होगी, ठीक है। सो दोनों को प्रिंट करा के देख लेते हैं। पहले माई लिस्ट देख लेते हैं कि क्या आ रहा है। माई लिस्ट में क्या आ रहा है? ये आ रहा है, क्योंकि हमने माई लिस्ट में ज़ीरो इंडेक्स की वैल्यू चेंगन कर दी थी। अब माई कॉपीड लिस्ट में देख लेते हैं, उसमें चेंज तो नहीं हुई। सो ये चेंज नहीं होनी चाहिए, और ये चेंज नहीं हुई। सो कॉपी भी इंपॉर्टेंट चीज़ है इसी वजह से कि सपोज़ आपने एक लंबी चौड़ी एक्सरसाइज करके कोई रिज़ल्ट निकाला और अब आप उसमें आगे फर्दर मैनिपुलेशन करना चाह रहे हैं, तो आप उस जो आपका रिज़ल्ट निकला है लिस्ट फॉर्म में उसको आप कॉपी कर लें ताकि वो आपके प्रोग्राम में एक जगह सेव रहे और आप नई लिस्ट के साथ काम करना शुरू कर दें। इवेंचुअली अगर आपको रेफ़र बैक करना हो या रीसेट करना हो पूरा प्रोग्राम तो आप दोबारा ओरिजिनल लिस्ट पे चले जाएँ। सो कॉपी इज़ ऑल्सो अ गुड मेथड टू नो।
अब लूपिंग थ्रू द लिस्ट देख लेते हैं। लूपिंग थ्रू द लिस्ट में क्या, अगर आपको स्ट्रिंग याद हो, जैसे मैंने एक स्ट्रिंग कल हम एक्सरसाइज कर रहे थे, आई एम लर्निंग पाइथन, ठीक है। उसमें मैंने ये कहा था कि हमें हर एक कैरेक्टर एक नई लाइन पे प्रिंट करना हो, तो हमने फॉर एक्स इन स्ट्रिंग फॉर लूप इस्तेमाल किया था। प्रिंट एक्स, अच्छा स्ट्रिंग क्योंकि मेरा ऑलरेडी एक टाइप होता है तो ये लेगा नहीं, वेरिएबल का नाम नहीं लेगा, तो मैंने stri कर दिया। सो ये आई एम लर्निंग पाइथन इस तरीके से प्रिंट हो गया था। उस टाइम पे हमें मेथड इतना यूज़फुल नहीं लग रहा था कि यार इसका काम क्या है। लेकिन अगर आप अब ये लिस्ट के तौर पे इमेजिन करें, लिस्ट पे ये फंक्शन इमेजिन करें, तो अब आपको समझ में आएगा कि यार ये भी एक इम्पॉर्टेंट मेथड है। सो अगर मुझे लिस्ट को आइट्रेट कराना हो, इसको हम कहते हैं आइट्रेशन, ठीक है। हमने कहा अगर हमें लिस्ट को आइट्रेट कराना हो तो वो भी हम फॉर लूप के तरीके से करा सकते हैं। सो पहले तो लिस्ट देख लेते हैं कि हमारी थी क्या। हमारी लिस्ट थी चेंगेन से एक मेरान BRB को स्विफ्ट, ठीक है। अब मैंने कहा चेंगेन के बाद एक लाइन में, उसके बाद से भी एक लाइन में मेरान, एक लाइन में BRB, एक लाइन में, तो आपको रिजल्ट प्रेजेंट करने हैं, लेट सपोज। तो आप फॉर लूप यूज़ कर सकते हो इसके लिए। सो फॉर अगेन वही तरीक़ेकार होगा जो हमने स्ट्रिंग पे कराया था। फॉर एक्स इन माई लिस्ट प्रिंट एक्स, अच्छा एक्स इज़ जस्ट अ वेरिएबल नेम, इसकी जगह आप कोई भी वेरिएबल नेम यूज़ कर सकते हो। सो अब ये मेथड रन करता हूँ तो ये चेंगेन से एक मेरान हर वैल्यू को उठाता है और एक स्पेसिफिक लाइन में जाके प्रिंट कर देता है। सो नाउ इस आपको फॉर लूप की आइट्रेशन थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही होगी कि इसकी यूजेबिलिटी क्या क्या हो सकती है। सो ये भी एक जल्दी से फॉर लूप करके ट्राई कर लें। अच्छा, आई होप कि ये हो गया होगा आपके पास। अब लिस्ट का आखिरी टॉपिक देखते हैं, जो कि होगा नेस्टेड लिस्ट का। अच्छा, ये थोड़ा सा ब्रेन ड्रेनिंग टॉपिक है, लेकिन अगेन हर टॉपिक की तरह ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नेस्टेड लिस्ट क्या है? नेस्टेड लिस्ट मीन लिस्ट के अंदर लिस्ट, ठीक। सो मैं बनाता हूँ लिस्ट 1। मैं कहा लिस्ट 1 आप बना दो ऑल्डो, और दूसरा इसमें आप ले लो वैगन आर, और तीसरा आप ले लो इसमें स्विफ्ट, ठीक। ये मेरी लिस्ट 1 हो गई। अब मैंने कहा एक लिस्ट 2 बनाओ। लिस्ट 2 में मैंने दे दिए इनको कलर। लेट सपोज मैंने कहा वाइट ले लो, ब्लैक ले लो, और सिल्वर ले लो, ठीक है। अब मैंने एक और लिस्ट बनाई, मैंने कहा लिस्ट 3 बनाता हूँ। अब मैंने कहा इसमें इनके हॉर्स पावर लिख देते हैं, तो ऑल्टो का हॉर्स पावर आ गया 999, बल्कि अब तो 600 सीसी आ गई। सो 600, वैगन आर का 1000 सीसी है तो 999, और स्विफ्ट जो है वो 1300 सीसी है तो 1299, ठीक है। ये 3 लिस्ट मेरे पास बन गई। अब मैं इन 3 लिस्ट को कंबाइन भी कर सकता हूँ,
सो मैंने कहा कंबाइन कर दें, कंबाइन लिस्ट का नाम दे दिया मैंने इसको। कंबाइन लिस्ट के अंदर मैंने लिख दिया लिस्ट। अच्छा, ये थोड़ी सी एक्सपेरिमेंटेशन देखिएगा, मैं जानबूझ के कर रहा हूँ कि क्या क्या होगा आपके पास। मैंने लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2 प्लस लिस्ट 3। आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? मेरे ख्याल में तो तीनों लिस्ट अलग अलग आनी चाहिए, बट ऐसा होगा नहीं। ठीक है, ये कंबाइन लिस्ट के अंदर एक्सटेंड कर देता है लिस्ट को। सो असूलन हम ये समझ रहे थे कि एक लिस्ट होगी, उसके बाद कॉमा आएगा, उसके बाद दूसरी लिस्ट होगी, उसके बाद कॉमा आएगा, उसके बाद तीसरी लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, ऐसा हुआ नहीं, उसने एक्सटेंड कर दिया, पूरी की पूरी प्लस करके एक बड़ी लिस्ट बना दी। ये नेस्टेड लिस्ट नहीं है, ये एक्सटेंडेड लिस्ट है। नेस्टेड लिस्ट क्या है? एक बड़ी लिस्ट हो, कंबाइन लिस्ट, उसके अंदर 3 लिस्ट आ रही। तो ये किस तरीके से करेंगे? ठीक है, सो इसको करने का तरीका ये है, नीचे वाली लाइन में कर देता हूँ। मैंने कहा कंबाइन लिस्ट, अब जो मुझे चाहिए वो चाहिए, अब मैं नई लिस्ट डिफाइन कर रहा हूँ। इसमें मैंने कहा लिस्ट 1 लो, उसके बाद लिस्ट 2 लो, उसके बाद लिस्ट 3 लो, सॉरी लिस्ट 3। अब क्या मेरी डिज़ायर्ड फॉर्म ऑफ लिस्ट आ गई? चेक कर लेते हैं, कंबाइन लिस्ट। सो दिस इज़ द फॉर्मेट दैट वी वांट। ठीक है, लिस्ट के अंदर लिस्ट, दिस इज़ कॉल्ड नेस्टेड लिस्ट। अब अगर मुझे इसमें से कोई स्पेसिफिक वैल्यू चाहिए, मुझे पहली लिस्ट चाहिए खाली, तो अगेन प्रिंट कंबाइन लिस्ट, मैंने कहा इसका पहला आइटम प्रिंट कर दो, तो इसने पहली लिस्ट प्रिंट कर दी। ठीक, अगेन इसको आइटरेट करते हैं। मैंने कहा यार पहली लिस्ट का 0 इंडेक्स चाहिए, तो वो किस तरीके से लिखेंगे? तो वो इस तरीके से लिखेंगे, मैंने कहा प्रिंट कंबाइन लिस्ट पहली लिस्ट। अच्छा, अब मैंने 1 लिखा था तो इसने वाइट उठाया बिकॉज 0 इंडेक्स पे मेरी ये वाली लिस्ट है, तो मैंने कहा पहली लिस्ट का 0 इंडेक्स प्रिंट कर दो, तो अब इसको वाइट प्रिंट करना चाहिए, तो ये वाइट प्रिंट करेगा। सो आप नेस्टेड लिस्ट को इस तरीके से ट्रैवर्स कर सकते हैं। इसको समझाने का एक तरीका ये है कि मैं ले लेता हूँ, एक एक्सेल की फ़ाइल खोल लेते हैं सिंपल आपके पास। ठीक है, मेरी लिस्ट 1 क्या थी? सो मेरी लिस्ट 1 थी ऑल्टो, वैगन आर और स्विफ्ट। सो लिस्ट 1 इज़ ऑल्टो, वैगन आर, सॉरी ऑल्टो, वैगन आर और स्विफ्ट। लिस्ट 2 क्या थी? लिस्ट 2 थी मेरे पास वाइट, ब्लैक और सिल्वर। सो वाइट, ब्लैक और सिल्वर। और लिस्ट 3 क्या थी? लिस्ट 3 मेरे पास थी 600 सीसी, 1000 सीसी और 1300 सीसी। ठीक है, ये मेरी 3 लिस्ट थी। तो इंडेक्स को कैसे ट्रैवर्स करना है? तो इंडेक्स को ट्रैवर्स करने का आसान तरीका आप ये समझ लें, 0 1 2 0 1 2। ठीक है, तो इंडेक्स 0,0 क्या होगा? 0,0 ऑल्टो होगा। ठीक है, इसी तरीके से इंडेक्स 0,1 क्या होगा? तो x का 0, y का 1, वैगन आर होगा, वैगन आर। फिर मैंने कहा 0,3 क्या होगा? सो x 0 का सॉरी 0,2 क्या होगा? तो मैंने कहा 0 का 2 स्विफ्ट। इसी तरीके से 1,0 क्या होगा? तो लिस्ट 1 का 0 इंडेक्स वाइट, तो ये आ गया मेरे पास वाइट। और जो हमने कोड लिखा था लिस्ट 1 का 0, वो वाइट यहाँ पे। सो दिस इज़ एन ईजी रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस y, x। सो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। इस नेस्टेड लिस्ट को थोड़ा सा ट्राई कर लें,
दिस वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ लिस्ट। अब हमें डाटा डिक्शनरी स्टार्ट करना था आज, बट आई अज्यूम कि ये काफ़ी हैवी हो गया है। ठीक है, अब हमें ये सारे मेथड्स भी डाटा डिक्शनरी के अंदर भी अप्लाई होते हैं सारे मेथड्स। सो अब हम करेंगे कि हम कल की क्लास में डाटा डिक्शनरी को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि अभी मेरी लाइट भी गई हुई है, इंटरनेट भी इशू कर रहा है, थोड़ा सा ऑन ऑफ रहा है। सो आज नेस्टेड लिस्ट पे कट ऑफ करते हैं। नोट्स में ज़रूर शेयर कर देता हूँ, उसमें डाटा डिक्शनरी के नोट्स भी आ रहे हैं, वो भी पढ़ लिएगा अगर मूड हो तो। नहीं तो कल हम कंप्लीट डाटा डिक्शनरीज़ को देखेंगे। डाटा डिक्शनरीज़ को देखने के बाद लास्ट में कल हम ये देखेंगे कि अभी तक जितनी पाइथन हमने सीखी है, क्या हम इसको यूज़ करते हुए कोई प्रोग्राम बना सकते हैं, कोई यूज़फुल प्रोग्राम बना सकते हैं जो कि काम आ सके रियल लाइफ में। सो द आंसर इज़ येस, हम सिर्फ इतनी पाइथन यूज़ करते हुए भी एक प्रोग्राम बना सकते हैं। और कल लास्ट में हम वो प्रोग्राम बनाएंगे जिसके अंदर ये सारी जो अभी तक हमने पाइथन सीखी है वो इस्तेमाल होगी। नंबर 1। नंबर 2, कल हम एक और चीज़ नहीं सीखेंगे, एंड दैट इज़ फंक्शंस। फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस एक ब्लॉक का कोड होता है, एक कोड का ब्लॉक होता है, सॉरी, जिसको आप मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हो। सो फंक्शंस क्या होते हैं, किस तरीके से डिफ़ाइन होते हैं। सो कल हम पाइथन का डाटा स्ट्रक्चर्स कंप्लीट करेंगे क्लास 3 में, और प्रोग्रामिंग की तरफ थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। सो नेस्टेड लिस्ट कर लीजिएगा, एंड आई होप इट्स क्लियर टू यू ऑल। कोई सवाल है तो प्लीज़ पूछ लें, अदरवाइज आई एम हॉपिंग ऑफ इन 1 और 2 मिनट्स। वालेकुम सलाम।